बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, E1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं एहसन हमीद राजा और मैं हूं अलीशा बासी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ईरानी सदर मसूद पेशकियान की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाज़री और फातह खानी। ईरानी सदर ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। मसूद पेशकियान की सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान में भारतीय राफेल तैयारे कैसे गिराए? बरतानवी खबररसां अदारे ने बुज़दिल भारतीय पायलटों की नाअहली बेनकाब कर दी। पाकिस्तानी एयर चीफ के हुक्म पर 7 मई रात J-10 तैयारों ने उड़ान भरी। PL-15 मिसाइलों ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों के छेतड़े उड़ा दिए। निकम्मे भारतीय पायलट्स को इतने दूर से निशाना बनने का अंदाजा ही नहीं था। गुमसान का रन देखकर भारतीय पायलट्स के हाथ पांव फूल गए। दोनों तरफ से 110 तैयारों की घनगरज ये दहाइयों बाद होने वाली सबसे बड़ी फिजाई लड़ाई थी। और कौमी खुदमुख्तारी सरहदों के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए सिविल मिलिट्री अहमाही नागुज़ीर करार। हाइब्रिड वॉरफेयर से निपटने के लिए कौम के हर फर्द का किरदार अहम है। ऑल ऑफ नेशन अप्रोच ही हाइब्रिड खतरात का मुअस्सिर जवाब है। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे लाड़काना गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो हाजिरी देने के लिए जिला शर्की के तमाम 9 मुंतखब ओहदेदारों का काफिला सदर जिला शर्की कराची इकबाल सान की क़यादत में कराची सुपर हाईवे चाकर होटल PS57 से रवाना हुआ। काफिले में PS58 के सदर बशीर खासखेली, सीनियर नायब सदर ताज मोहम्मद विसान, जनरल सेक्रेटरी मिसबा खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बरकत अली सोमरो, PS57 के सीनियर नायब सदर मोहम्मद खान आकाखेल, जनरल सेक्रेटरी हुसैन बरफत, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल समद बरोही समेत दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। कराची चाकर होटल से काफिला रवाना होने से पहले जनरल काउंसलर यूसी 8 सोराबगोट टाउन वहीद चाकर ने जिला शर्की के तमाम PS के ओहदेदारों को खुशामदीद किया और जिलाई और सिटी एरिया के 9 मुंतखब ओहदेदारों को फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर जिला शर्की के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हम जिला शर्की और सिटी के 9 मुंतखब ओहदेदारान लाड़काना गढ़ी खुदाबख्श हाजिरी देने और शहोदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रवाना हो रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो और दीगर गढ़ी खुदाबख्श के शहीदों की पाकिस्तान के मजलूम अवाम के लिए लाजवाल कुर्बानियां हैं। पार्टी के जयाले इनकी शहादत को कभी फरामोश नहीं करेंगे और इनके फलसफे को आने वाली नई नस्लों तक पहुंचाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर सदारत असिस्टेंट कमिश्नर रबनवाज चदहड़ का बुनियादी मरकज सेहत चंद्राकी का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा रबनवाज चदहड़ ने बुनियादी मरकज सेहत में ड्यूटी रजिस्टर चेक किया और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ को ड्यूटी से गैर हाजिर अमले के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत भी की। असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा रबनवाज चदहड़ का कहना था कि अपनी ड्यूटी पर गफलत बरतने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। अवाम की खिदमत करना एक मुकद्दस पेशा है जिसको खुद पर फर्ज समझकर सर अंजाम देना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा रबनवाज चदहड़ ने बुनियादी मरकज सेहत में मौजूद तमाम तर सहूलियात का जायजा लिया। कुछ बात करेंगे मंचनाबाद थाना मैक्लोडगंज की हदूद में जहरीली टॉफियां खाने से 6 बच्चे मुतासिर हो गए। मुतासरा बच्चों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद हालत तशवीशनाक होने पर इन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावलनगर रेफर कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुतासरा बच्चों की शिनाख्त उरूज फातिमा, मोहम्मद जीशान, शफक मुकद्दस, अब्दुल वाहिद और सदफ के नाम से हुई है। इनकी उम्रें 4 साल से 15 साल के दरमियान हैं। पुलिस के मुताबिक अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका कि बच्चों ने ये टॉफियां खुद खाई या किसी ने जानबूझकर खिलाई। तहकीकात जारी हैं और खुशकिस्मती से तमाम बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मोहल्ला मलाह अहमदपुर में सफाई और नकासी आब का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। तहसील कंगरी के इलाके अहमदपुर के मोहल्ला मलाह में सफाई और ड्रेनेज का निजाम मुसलसल खराबी का शिकार है। मजीद मालूमात के लिए हमारे कंगरी के रिपोर्टर मोहम्मद जकरिया से जान लेते हैं। जी जकरिया, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मल्ला मोहल्ला अहमदपुर के रहवासियों का यही कहना है कि हालिया बारिशों के बाद अभी तक इंतजामिया ने पानी निकालने के लिए कोई भी कदम नहीं लिया। हमने बार बार शिकायत की लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने ज़िले इंतजामिया और टाउन कमेटी अहमदपुर से मुतालबा किया है फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, वरना दूसरी सूरत में हम सख्त एहतजाज करेंगे, रोडों पे निकलेंगे। जैकबाबाद के इलाके ठुल से ताल्लुक रखने वाले ज़ईफ मोहम्मद अली खोसो ने अपने बेटे खादिम अली और ड्राइवर जाकिर खोसो के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि दूसरी शादी करने पर बेटा नाराज होकर हर महीने का खर्चा बंद कर दिया गया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे बेटे खादिम अली का ड्राइवर जाकिर खोसो मुझे जान से मारने और अगवा करने की धमकियां दे रहा है। ज़ईफ मोहम्मद अली खोसो ने मीडिया से बातचीत करते हुए
مزید کہا کہ اس کی جیکب آباد میں بہت زمین ہے جو اس کے بیٹے خادم علی کوسو کے نام پر ہے۔ محمد علی نے کہا کہ پہلے مجھے خرچہ ملتا تھا جس سے وہ اپنا علاج کرواتا تھا، جب سے دوسری شادی کی ہے اس دن سے اس کا بیٹا اور دیگر رشتہ دار ناراض ہو گئے ہیں۔ میری پہلی بیوی کے انتقال کے بعد میں نے دوسرا نکاح کیا۔ محمد علی کوسو نے کہا کہ وہ شوگر، دل کے مرض، بلڈ پریشر اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ بیٹے نے گھر کے اندر یرغمال بنا کے رکھا تھا، اب میں وہاں سے نکل کر آیا ہوں اور در بدر کے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ نواب علی محمد اور آس پاس کے علاقوں میں بدامنی، شہری سخت پریشان۔ واضح رہی کہ ہیسکو سب ڈویژن قاضی احمد کی جانب سے نواب علی محمد شہر اور چھوٹے بڑے گاؤں میں رات ہوتے ہی بجلی بند کرنے کی وجہ سے سارا علاقہ اندھیرے میں چھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے چوری اور ڈکیتیوں کی وجہ سے علاقے مکین جاگ کر رات گزارتے ہیں۔ گزشتہ شب نواب علی محمد کے قریب گاؤں جانے والا اشرف کلہوڑو سے نامعلوم 3 ڈاکو نے موٹر سائیکل اسلحہ کے زور پر چھینی۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکو نے اشرف کلہوڑو پر تشدد کر کے زخمی کر دیا، جس کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام اور پولیس سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے ہنگامی اقدام اٹھائے جائیں۔ بات کریں گے حاصل پور تھانہ صدر کی حدود چک نمبر 58 فتح میں زمیندار عبد القدیر اور محمد ظہیر کے گھر میں گن پوائنٹ پر ڈکیتی ہوئی ہے۔ ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے نقدی اور زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ گزشتہ رات تقریباً 2 بجے چک نمبر 58 فتح میں واقع ذمہ دار عبد القدیر اور محمد ظہیر کے گھر نامعلوم ڈاکو دیوار پلان کر داخل ہوئے اور گن پوائنٹ پر بچوں، مرد و خواتین کو یرغمال بنا لیا۔ ڈاکو نے محمد ظہیر کی مزاحمت پر اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور ہوائی فائرنگ کی۔ ملزمان نے ایک ایک کر کے تمام کمروں کی تلاشی کے دوران انسلے سوٹ، 6 تولہ سونا اور 4 لاکھ روپے نقدی لوٹ لی اور بآسانی فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر سرکل پولیس، CCD انسپکٹر اور کرائم سین ٹیم موقع پر پہنچی۔ فنگر پرنٹس میں تمام شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ SHO تھانہ صدر ذوالفقار ایوان کا کہنا ہے کہ تفتیش جاری ہے اور ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔